और वो सवाल होता है आप बिना पंखे कैसे रहते हो, तो उनका एक ही जवाब होता है भाई मैं तो आदी हूं, है ना, मुझे तो आदत है इसकी। तो ये आंसर देने के लिए आपने बोला आई एम यूज्ड टू इट, और ना हो तो बात समझ आ रही है। चलिए अब आप मुझसे पूछिए आप कितनी देर पढ़ाते हो। अब हम बातें कर रहे हैं तो चलो तो बोलना हाउ लॉन्ग डू यू टीच, हाउ लॉन्ग डू यू टीच। मैं तो सारे दिन पढ़ाता हूं, आई टीच होल डे, होल डे, आई टीच होल डे, या यू बोलिएगा आई टीच ऑल डे लॉन्ग, आई टीच ऑल डे लॉन्ग। मुझसे पूछिए क्या आपको पढ़ाने में परेशानी नहीं होती है? अभी कुछ दिन पहले हमने एक फ्रेज पढ़ा फाइंड इट डिफिकल्ट, याद है? अब आप सवाल बना रहे हो तो ये नेगेटिव में सवाल बना रहे हो तो बोलना डोंट यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच। अब पूछो, शाबाश। अब मेरे साथ बोलना डोंट यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच। मुझे तो परेशानी नहीं होती पढ़ाने में, आई डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू टीच। हाँ पहले बोलते हैं ऐसा पहले, तो कहना अर्लियर, अर्लियर, पहले, अर्लियर मुझे परेशानी होती थी। अब होती थी, अब तो नहीं होती है। तो कल हमने क्या पढ़ा है? यही पास्ट हैबिट शो करता है ना। ये पहले की आदत में था मेरे, तो यूज करना पड़ेगा। आई वुड फाइंड इट डिफिकल्ट, अर्लियर आई वुड फाइंड इट डिफिकल्ट, अब नहीं। हाँ? कल तो कुछ और लिखा था, नो लॉन्गर नाउ, यही लिखा था ना कल तो नो लॉन्गर नाउ ही बोलना है, नो लॉन्गर नाउ। कैसे बोलना है? राइट मुझे आदत है पढ़ाने की, तो कहूंगा आई एम यूज्ड टू टीचिंग, आई एम यूज्ड टू टीचिंग। अब सवाल कंफर्म करने के लिए पूछे क्या आपको पढ़ाने की आदत है? ये सेंटेंस बन रहा है। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो सवाल भी इसी से बनेगा। अब आप मुझे क्या पुकार रहे हो? यू, तो यू में क्या लगेगा? तो आपने क्या बोलना है? शाबाश, बोलना आर यू यूज्ड टू टीचिंग, आर यू यूज्ड टू टीचिंग। अगर मान लो आपको जानना हो कि आपको क्या आदत है, कौन सी चीज की आदत है, तो आप व्हाट लगा देना और बाकी यूज्ड टू, और जो काम है उसमें आईएनजी लगा देना। अब फिलहाल तो कोई काम आपको ध्यान में है नहीं, इसलिए आप बोलना व्हाट आर यू यूज्ड टू डूइंग, व्हाट आर यू यूज्ड टू डूइंग, राइट। मुझे चाय पीने की आदत है, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी, आई एम यूज्ड टू ड्रिंकिंग टी, राइट। अच्छा पूछिए कितना कप चाय पीते हो आप? देखो नॉर्मल सवाल है, आम बातें हमेशा डू डज मी होती हैं, तो डू डज मी करनी है। अब यहाँ चाय के कप की गिनती हो रही है, तो कप की तो गिनती होती है, तो आपने बोलना हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू ड्रिंक, या ड्रिंक की जगह बोलना हैव। कल परसों मैंने बताया था हैव एक ऐसा वर्ड है जो खाने पीने में हेल्प करता है। तो आप सवाल बनाना हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू हैव। अब हम फ्लो में बोलेंगे हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू हैव, दिन में तो इन अ डे। अब पूरा बोलेंगे हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू हैव इन अ डे। वापस बोलो, चलो वापस बोलना हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू हैव इन अ डे। अब मैं एक बार बोलता हूं वैसे ही आप बोलना हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डू यू हैव इन अ डे। क्या ना दिन में 40 कप चाय पीता हूं मैं। I have 40
40 cups of tea in a day. Right? बोलो बोलो. I have 40 cups of tea in a day. क्या बात कर रहे हो? What are you saying? 40 कप चाय, 40 cups of tea दिन में, in a day. आपको फर्क नहीं पड़ता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है? ऐसे सवाल करते हैं. देखो, फर्क को इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंस. बोलते हैं डिफरेंस. अब सवाल पूछ रहे हैं तो आपने बोलना है डज इट मेक एनी डिफरेंस टू यू. अब ये सवाल नेगेटिव में हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है नेगेटिव में, तो आप डज के साथ नॉट लगा देंगे. अब आप सवाल बनाएंगे डजंट इट मेक एनी डिफरेंस टू यू. डजंट इट मेक एनी डिफरेंस टू यू. हो रहा है? चलो वापस बोलेंगे डजंट इट मेक एनी डिफरेंस टू यू. 3 हिस्सों में डजंट इट मेक एनी डिफरेंस टू यू. अब बोलिएगा एक बार और बोलो.